अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो वेलकम टू फास्ट ट्रैक रिवीजन एक्सप्रेस सीरीज। तो आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ वो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और बोर्ड में इसमें तकरीबन 8 मार्क्स क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम सीधे आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन है राइट डाउन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। इसके 3 अहम पोस्टुलेट्स हैं। हम लिखेंगे पहला पोस्टुलेट। पहला पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड गर्दिश कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, बोहर के मुताबिक ये उन ऑर्बिटों में रिवॉल्व करता है जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन revolves around a nucleus in those orbits in which electron does not radiate energy. Electron does not radiate energy. ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं इन शेलों के अंदर, इन ऑर्बिटों के अंदर। और इन्हीं ऑर्बिटों को शाबाश एक स्पेशल नाम दिया गया है, इनको कहते हैं स्टेशनरी स्टेट्स। एंड दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज stationary states, ठीक है ना। या इसी को एक और नाम है एनर्जी लेवल्स भी, या इन्हीं का एक और नाम है शाबाश एनर्जी लेवल्स भी। यह है पहला पोस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन जो है जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ये उन ऑर्बिटों में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। ये इसका पहला पोस्टुलेट है। चलिए हम आएंगे सेकंड पोस्टुलेट पे। सेकंड पोस्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम of electrons in stationary states are quantized angular momentum of electron in stationary states are quantized। quantized का मतलब है कि L is known as angular momentum, this L is quantized। quantized का मतलब है शाबाश कि L जो है ना, L के पास होगा वैल्यू NH/2π, L के पास होगा वैल्यू NH/2π, where H is known as Planck's constant। H को नाम दिया गया है प्लैंक्स कांस्टेंट, H को कहते हैं शाबाश प्लैंक्स कांस्टेंट। और n का जो वैल्यू होता है n का वैल्यू होगा या 1, n का वैल्यू होगा 2, n का वैल्यू होगा 3 एंड सो ऑन। n का वैल्यू 1.5, 2.5, 3.5 या 1.7 नहीं होता है, बल्कि n के पास है वैल्यू 1, 2 एंड 3। तो इन ऑर्बिटों में शाबाश इलेक्ट्रॉन के पास होगा एंगुलर मोमेंटम, एंड उस L का वैल्यू होता है बराबर NH/2π, सही है। और इसी n का एक और नाम भी दिया गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी। यह है इसका दूसरा पोस्टुलेट। एंड इसका तीसरा पोस्टुलेट है ये कि जब इलेक्ट्रॉन करेगा ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी से लेकर लोअर एनर्जी की ओर, मिसाल हम बनाएंगे ये मानेंगे एक ऑर्बिट, ये मानेंगे एक एनर्जी लेवल, एंड ये है दूसरी एनर्जी लेवल, ठीक है ना। इस एनर्जी लेवल के पास है हाई एनर्जी, इस ऑर्बिट के पास है हाई एनर्जी, लिखेंगे EH हाई एनर्जी,
एंड इसके पास है कम एनर्जी, लिखेंगे ई लोअर एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन करेगा ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी से लेकर लोअर एनर्जी की ओर, अगर इलेक्ट्रॉन मानेंगे यहां पे है और इलेक्ट्रॉन हुआ ट्रांजिशन, इसने ट्रांजिशन किया है, ये आया नीचे की ओर हायर से लेकर लोअर। जब ये आएगा हायर से लेकर लोअर, ये एनर्जी को इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो देयरफॉर इसका तीसरा पोस्टुलेट है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, ए फोटोन इज इमिटेड। when electron makes transition from higher energy level to lower energy level, comma, energy is emitted in the form of photon, and whose energy is given by, and इसकी जो एनर्जी होगी, शाबाश, एनर्जी ऑफ फोटोन की जो होगी फोटोन की जो एनर्जी होगी, ये होगा बराबर हायर एनर्जी माइनस आएगा ये लोअर एनर्जी। जो फोटोन यहां से इमिट होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो होगी ई हायर माइनस आएगा ई लोअर। आपने पढ़ा होगा शाबाश, एनर्जी ऑफ फोटोन, शाबाश, ये किसके बराबर है गाशा? ये बराबर है एच न्यू। तो यहां लिखेंगे ऐसे, एच न्यू इज इक्वल टू आएगा बराबर ई एच माइनस लिखा जाएगा ये ई एल। व्हाट इज न्यू? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ये है इसके तीन मेन पोस्टुलेट्स। पहला पोस्टुलेट शाबाश हम क्या लिखे हमने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काट रहा है, मगर जिन ऑर्बिटों में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। उनको हमने शाबाश क्या नाम दिया गया है? उनको दिया गया है नाम स्टेशनरी स्टेट्स। और इन्हीं स्टेटों के अंदर, इन्हीं ऑर्बिटों के अंदर, इन्हीं शेलों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के पास होगा एंगुलर मोमेंटम, वो होता है बराबर NH/2π। इसको कहते हैं शाबाश मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। एंड तीसरा पोस्टुलेट ये है कि जब इलेक्ट्रॉन करेगा ट्रांजिशन फ्रॉम हायर से लेकर लोअर की ओर, ठीक है ना, ये एनर्जी को इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, एंड उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो होगी बराबर ई एच माइनस ई एल। एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर है एच न्यू, तो यहां लिखेंगे एच न्यू इज इक्वल टू हायर एनर्जी लेवल माइनस आएगा लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी, यानी इस ऑर्बिट की एनर्जी माइनस करेंगे इस ऑर्बिट की एनर्जी। इस इक्वेशन को याद रखो, ये हमें फिर यूज करेंगे आगे की ओर, इसको हम फिर यूज करेंगे आगे की ओर। ये है तीन अहम पोस्टुलेट शाबाश किसके? बोहर मॉडल के। और अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा आपको बिल्कुल ऐसा ही लिखना होगा, सही है। चलिए फिर आगे बढ़े। इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन बोहर ऑर्बिट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें वेलोसिटी की एक्सप्रेशन, रेडियस के एक्सप्रेशन और एनर्जी की एक्सप्रेशन हमें शाबाश निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे पहले वेलोसिटी की, देखो ये है हमारे पास, है शाबाश, ये हमारे पास है एक ऑर्बिट लिया मैंने, और यहां पे है न्यूक्लियस, इसको मैंने नाम दिया है न्यूक्लियस। अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन में होता है एक प्रोटॉन। अगर हम बात करेंगे अदर न्यूक्लियर लाइक हीलियम की, ठीक है ना, मगर हाइड्रोजन लाइक के लिए हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन लाइक के लिए, तो इन जनरल हम लिखेंगे यहां पे
जो चार्ज होगा न्यूक्लियस के पास वो आएगा Z टाइम्स E। Z इज नोन एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, शाबाश E। तो अगर हमारे पास से Z प्रोटॉन्स तो उनका चार्ज लिखा जाएगा ZE, राइट। और यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास है चार्ज -E। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस ऑर्बिट के अंदर चक्कर काट रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, मगर इनमें तो चक्कर काट रहा है, एनर्जी मगर इमिट नहीं करता है। इस बात का ख्याल रखना। अच्छा, न कैन यू सी, यहां पे आप देखो, यहां पे है चार्ज प्लस ZE, यहां पे है चार्ज -E। ये ZE करेगा -E को अट्रैक्ट, ये इसको ऐसे खींचेगा अपनी ओर। इस ऑर्बिट की शाबाश रेडियस मानेंगे R। तो इस इलेक्ट्रॉन पे होगा कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू, ये बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका चार्ज आएगा ZE, और इलेक्ट्रॉन के पास है चार्ज -E, मगर हम लिखते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो यहां लिखेंगे E, डिवाइड करेंगे R स्क्वायर के साथ, राइट। देयरफॉर F लिखा जाएगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, राइट। कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के पास शाबाश कौन सी मोशन है, इलेक्ट्रॉन के पास है शाबाश कौन सी मोशन, सर्कुलर मोशन। एंड सर्कुलर मोशन में रहने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी इक्वेशन शाबाश क्या है, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R। तो कहने का मतलब यह है कूलम्बिक फोर्स जो है यही प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। शाबाश, इसको सेकंड इक्वेशन मानेंगे। सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें मिलेगा शाबाश, क्या मिलेगा, मिलेगा mv स्क्वायर बाय R, mv स्क्वायर बाय R। कैन यू सी, mv स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू आएगा बराबर शाबाश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो कैन यू सी, इसमें एक R कटने वाला है, राइट। तो यह बनेगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह बनेगा ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। हम इसको ऐसे लिखेंगे शाबाश, mv स्क्वायर R से करेंगे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर। हम इसी को ऐसे लिखेंगे शाबाश, mvr, और एक v को लिखा मैंने बाहर, राइट। ये v और v मिलके बनेगा v स्क्वायर, ये आएगा बराबर शाबाश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा ZE स्क्वायर। यहां तक कोई मसला? चलिए फिर अब जरा यहां देखो, आपने पढ़ा होगा L इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। सर्कुलर वाले ऑर्बिटों के लिए, सर्कुलर ऑर्बिटों के लिए L जो होता है ना, ये L इज इक्वल टू mvr, सही है ना, L इज इक्वल टू mvr। मगर अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, उसका मतलब यह है कि L जो है ना ये बराबर है nh/2 पाई, राइट। एंड इफ यू कंपेयर देम शाबाश, व्हाट वी गेट mvr इज इक्वल टू आएगा बराबर nh डिवाइड बाय करेंगे 2 पाई के साथ, इफ यू कंपेयर देम, राइट। कैन यू सी, यहां लिखेंगे v mvr, ये mvr किसके बराबर है शाबाश, ये बराबर है nh डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू आएगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा ZE स्क्वायर, सही है। ये पाई और ये पाई कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसल आउट, तो देयरफॉर शाबाश हम लिखेंगे ऐसे Vn टाइम्स H इज इक्वल टू आएगा बराबर शाबाश, यहां से आएगा ZE स्क्वायर अपॉन, यहां से लिखेंगे 2 पाई, तो हमने काटा है एप्सिलॉन नॉट, तो V जो है शाबाश ये बराबर है ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आएगा NH। ये है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी।
सही। एंड यहां आप देखो, शाबाश, यहां आप जरा देखो गौर से, यहां आप देखो शाबाश गौर से कि यहां पे जो v है ना, v जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू z एंड दिस v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। अगर n का वैल्यू पुट करेंगे 1, व्हाट वी गेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। अगर हम लिखेंगे n के जगह 2, व्हाट वी गेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट। सही, यह है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ो। अच्छा, उसके बाद हमें इसी के साथ है एक और टॉपिक भी, क्या हमें निकालना है, किसकी एक्सप्रेशन, रेडियस की एक्सप्रेशन। ये निकाला हमने वेलोसिटी। अच्छा, एक काम करो, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अब निकालेंगे रेडियस, अब निकालेंगे रेडियस फ्रॉम सेकंड। देखो शाबाश, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड क्या लिखा है, mvr ये बराबर है nh/2 mvr ये बराबर है शाबाश nh/2 सही। यहां से लिखेंगे m। अब जरा देखो v किसके बराबर है, v बराबर है ze², v बराबर है ze² अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट nh अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट टाइम्स nh इज टाइम्स आएगा r इज इक्वल टू शाबाश nh/2 कैन यू सी। यहां पे ये 2 और ये 2 कैंसल आउट होगा, तो ये बनेगा शाबाश ze² टाइम्स m, यहां से मिलेगा आपको r अपॉन आएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स nh इज इक्वल टू है बराबर n टाइम्स h। पाई भी है नीचे तो पाई भी आएगा, शाबाश। देयरफॉर r लिखा जाएगा बराबर शाबाश r, ये n और n बनेगा n², h और h मिलके बनेगा h², एप्सिलॉन नॉट भी आएगा ऊपर, तो नीचे आएगा शाबाश z, नीचे आएगा e², नीचे आएगा पाई तो नीचे है और नीचे आएगा m। यह एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यह एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, राइट। चलिए नाउ कैन यू सी हियर कि जो रेडियस है ना, जो रेडियस है, दिस रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n² एंड दिस रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z, राइट। अगर n का वैल्यू लिखेंगे 1, व्हाट वी गेट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। अगर हम लिखेंगे n का वैल्यू मिसाल 2, क्या मिलेगा शाबाश, हमें मिलेगा रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, राइट। अच्छा, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट अगर हम इसको ऐसे भी लिखेंगे शाबाश, r जो है ना, r जो है इस n² को लिखेंगे बाहर और z को लिखेंगे बाहर, जो बाकी बचा हुआ है ये h² एप्सिलॉन नॉट e² पाई और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इनके वैल्यूज हमें पता है। और वैल्यू अगर हम इनका निकालेंगे ना, वैल्यूज निकालेंगे, हाँ, बट डूइंग सम कैलकुलेशन, व्हाट वी गेट इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा 53 पिकोमीटर, हमें मिलेगा शाबाश 53 पिकोमीटर, सही है। चलिए आगे बढ़ो, इसमें एक और पार्ट है शाबाश एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, इसको भी लिखेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। अब निकालेंगे एनर्जी, अब निकालेंगे एनर्जी। इलेक्ट्रॉन तो चक्कर काटता है, जब भी कोई पार्टिकल या कोई बॉडी मोशन में होती है ना, उसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। तो हम निकालेंगे पहले काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2, ये बनेगा mv², सही। तो काइनेटिक एनर्जी आएगा बराबर शाबाश 1/2, यहां से मिलेगा मास। उसके बाद देखो v, उसके बाद देखो v किसके बराबर है, v बराबर है ze², v बराबर है ze² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स nh इसका होल स्क्वायर। यह है काइनेटिक एनर्जी।
तो काइनेटिक एनर्जी जो है शाबाश, ये आएगा 1/2, यहां से आएगा m, और यहां से देखो शाबाश स्क्वायरिंग कीजिएगा, ये बनेगा z स्क्वायर e पावर 4 अपन आएगा ये 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यहां से मिलेगा n स्क्वायर और यहां से आएगा फिर h स्क्वायर, मैंने स्क्वायरिंग की, सही है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो है शाबाश, ये बराबर है m z स्क्वायर e पावर 4, नीचे 2 4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर टाइम्स आएगा h स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, this is expression for what? Kinetic, this is expression for, this is expression for शाबाश काइनेटिक एनर्जी, यह है काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन। अच्छा उसके बाद देखो, उसके बाद देखो यहां पे है न्यूक्लियस जिसके पास है चार्ज Ze, यहां इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी है चार्ज -e, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के पास एक और एनर्जी होती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड उसको ऐसे लिखेंगे, यहां से लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, यहां से लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको याद होगा कि U जो है ना ये बराबर है 1/4, ये लिखेंगे सिंपली K, यहां से आएगा ये Q1 Q2 डिवाइड बाय आएगा ये R, ये एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां लिखेंगे ऐसे U इज इक्वल टू, हम लिखेंगे K की जगह ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक चार्ज हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास है चार्ज Ze, न्यूक्लियस के पास है चार्ज Ze, इलेक्ट्रॉन के पास है चार्ज -e, अपान करेंगे R के साथ, राइट। तो U जो आएगा ना यह है बराबर -Ze स्क्वायर अपान आएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आएगा ये R। अब R का वैल्यू हम यहां पुट करके देखेंगे, R हमने यहां पे लिखा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, R जो है ना R बराबर है शाबाश n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान Ze स्क्वायर पाई m, अपान Ze स्क्वायर पाई m। तो U लिखा जाएगा शाबाश -Ze स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आएगा R बराबर है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और नीचे आएगा Ze स्क्वायर पाई m, वो ऊपर जाएगा, ये बनेगा यहां से शाबाश Ze स्क्वायर पाई m जाएगा ऊपर, ये पाई और ये पाई कैंसल आउट, राइट। तो देयरफॉर U लिखा जाएगा बराबर शाबाश ये Z मिले, एक तो आएगा माइनस साइन पहले, Z मिलेगा Z स्क्वायर E स्क्वायर बनेगा e पावर 4, यहां से मिलेगा आपको m, राइट। एंड नीचे लिखा जाएगा ये 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर अगेन h स्क्वायर। ये है आपके पास शाबाश कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। पहले हमने शाबाश क्या निकाला था? काइनेटिक एनर्जी। अब दोनों को ऐड करके हमें क्या मिलेगा शाबाश? मिलेगा टोटल एनर्जी। दोनों को ऐड करके हमें शाबाश कौन सी एनर्जी मिलेगी? टोटल एनर्जी। इसको लिखेंगे E के साथ, ये होता है बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस आएगा ये पोटेंशियल एनर्जी। E आएगा बराबर शाबाश काइनेटिक एनर्जी प्लस आएगा ये पोटेंशियल एनर्जी, राइट। हम निकालेंगे पहले E। अच्छा E, हमें E निकालना है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है शाबाश? काइनेटिक एनर्जी m z स्क्वायर e पावर 4, ये बराबर है m z स्क्वायर e पावर 4 अपान 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 आएगा 8 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 8 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। ये है कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। फिर आएगा शाबाश प्लस, उसके बाद लिखेंगे कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल। वो आएगा माइनस m z स्क्वायर e पावर 4 डिवाइड करेंगे 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। चेक करना यही है कि नहीं है। माइनस z स्क्वायर e पावर 4m, हाँ, डिवाइड करेंगे 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। हाँ ये सही है। चलिए राइट,
तो ई जो है ना शाबाश ई, ये बनेगा m, ये बनेगा z ई स्क्वायर e पावर 4 अपॉन आएगा 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर प्लस माइनस इज माइनस m, यहां से आएगा ये z स्क्वायर e पावर 4 डिवाइड करेंगे 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर, यहां से मिलेगा आपको h स्क्वायर, राइट। तो e लिखा जाएगा बराबर शाबाश m, z स्क्वायर को निकालेंगे बाहर, या एक काम करो टू मेक इजी कैलकुलेशन, एक काम करेंगे यहां भी करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड भी करेंगे 2 के साथ। ऐसा मैंने क्यों किया है आप कैन यू सी, 2 4 बनेगा 8, यहां भी है 8, फिर यहां निकलेगा हमें एलसीएम कितना 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर निकलेगा एलसीएम, यहां है 1 यहां है -2, 1 -2 बनेगा माइनस, माइनस आएगा ये बनेगा z स्क्वायर e पावर 4, यहां से आएगा ये शाबाश m। दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। ये शाबाश हमें क्या मिला, ये मिला हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में। तो ये बराबर है -z स्क्वायर e पावर 4 टाइम्स m डिवाइड करेंगे 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर टाइम्स h स्क्वायर। ये e जो है ना कैन यू सी माइनस, एक मिनट रुको, z को निकालेंगे बाहर z स्क्वायर को, और निकालेंगे बाहर n स्क्वायर को, ठीक है ना, और माइनस साइन को लिखेंगे ऐसे ही। बाकी जो है ना वैल्यू, जो e स्क्वायर है m है एप्सिलॉन नॉट है h स्क्वायर है 8 है, इनका वैल्यू पुट करने के बाद देन आपको कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा ना वो आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी जो हम लिखेंगे, एनर्जी वो लिखेंगे ऐसे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो यहां से आएगा ये z स्क्वायर अपॉन आएगा ये n स्क्वायर। अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे शाबाश, फॉर हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे गाशा, हाइड्रोजन की बात, हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू आएगा 1, हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू आएगा 1। तो देयरफॉर एनर्जी लिखा जाएगा शाबाश कितना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, z तो 1 आएगा, नीचे लिखा जाएगा सिंपली n स्क्वायर। अब अगर n का वैल्यू होगा 1, ऐसे लिखेंगे मिसाल, अगर n का वैल्यू होगा 1 तो मिलेगी एनर्जी किस ऑर्बिट की, पहली ऑर्बिट की, ठीक है ना। यहां लिखेंगे ऐसे E1, वो E1 किसके बराबर आएगा, वो आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से अगर लिखेंगे n का वैल्यू 2 मिलेगा एनर्जी किस ऑर्बिट की, दूसरे ऑर्बिट की, ठीक है ना। अगर लिखेंगे n का वैल्यू 3 क्या मिलेगा शाबाश, ऑर्बिट की एनर्जी, किस ऑर्बिट की, मगर तीसरी ऑर्बिट की एनर्जी, सही। तो ये रहेगा, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था शाबाश, हमें निकालना था वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकाला हमने, रेडियस की वो भी हमने निकाला, और उसके बाद आखिर में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन और बोहर ऑर्बिट, तो हमें निकाला वो भी। अच्छा अगर यहां पे है ये रेडियस और और ये एनर्जी लिखा हमने, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद है शाबाश, क्या, एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हमें एक्सप्लेन करना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जब एक इलेक्ट्रॉन करेगा ट्रांजिशन फ्रॉम हायर से लेकर लोअर की ओर, तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग वो एनर्जी को इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, राइट। तो हम उस फोटोन की निकालेंगे वेवलेंथ, या निकालो उसकी फ्रीक्वेंसी, या निकालेंगे उसका हम वेव नंबर। हम पहले वही काम करेंगे, हम निकालेंगे पहले जो वेवलेंथ, जो फोटोन इमिट होगा उस फोटोन की वेवलेंथ निकालो, या उसका वेव नंबर निकालो, या हम निकालेंगे उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी, राइट। चलिए तो बोहर मॉडल के मुताबिक देखो, बोहर मॉडल शाबाश क्या कहता है, बोहर मॉडल का तीसरा हम लिखेंगे पोस्टुलेट, तीसरा पोस्टुलेट ये था, कहां गए, हाँ ये है एनर्जी ऑफ फोटोन, ये बराबर है हायर एनर्जी माइनस आएगा लोअर एनर्जी, ये है तीसरा पोस्टुलेट। हम यहां से करेंगे स्टार्ट, हम लिखेंगे ऐसे एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन ये बराबर है हायर एनर्जी लेवल माइनस आएगा लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिट की एनर्जी, राइट। एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर है h न्यू, इज इक्वल आएगा बराबर, हम निकालेंगे एनर्जी,
कैन यू सी ये एनर्जी किसके बराबर आया? यहां देखो शाबाश, एनर्जी किसके बराबर आया? कैन यू सी यहां पे देखो, माइनस जेड स्क्वायर ई पावर 4, ये बराबर है माइनस जेड स्क्वायर ई पावर 4 एम अपान 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 8 एप्सिलॉन नॉट अपान 8 एप्सिलॉन नॉट, फिर यहां पे है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये यहां पे स्क्वायर भी है, ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अच्छा एक बात यहां पे देखो आप कि जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड करता है शाबाश एन पे भी, ये डिपेंड करता है एन पे भी। तो इलेक्ट्रॉन शाबाश कहां से कहां हुआ ट्रांजिशन? हायर एनर्जी से लेकर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर, एंड हर एक एनर्जी लेवल के पास होगा अपना अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी हर एक लेवल के पास होगा अपना अपना एन का वैल्यू। चूंकि ये हायर एनर्जी लेवल है ना, हम लिखेंगे यहां पे एन आएगा बराबर एन टाइम्स एच, एन एच लिखेंगे ऐसे। जो ये लोअर एनर्जी लेवल है इसके पास भी होगा अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको लिखेंगे ऐसे एन एल के साथ, राइट, उसको लिखेंगे एन एल के साथ। चूंकि हम एन एच लिखेंगे, हायर एनर्जी लेवल के पास है एन एच प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऐसे लिखेंगे एन एच। फिर लिखेंगे माइनस साइन, अब लिखेंगे लोअर के लिए, लोअर आएगा ये माइनस जेड स्क्वायर ई पावर 4, यहां से मिलेगा आपको एम, डिवाइड करेंगे शाबाश, डिवाइड करेंगे, हाँ जगह नहीं लिखने की, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, हम लिखेंगे ऐसे एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू आएगा माइनस जेड स्क्वायर ई पावर 4 टाइम्स एम, नीचे आएगा 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यहां से मिलेगा एन स्क्वायर टाइम्स आएगा ये एच स्क्वायर। तो हर एक एनर्जी लेवल के पास होगा अपना अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। तो यहां पे जो हायर एनर्जी लेवल है ना, हायर एनर्जी लेवल, इसके पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शाबाश लिखा मैंने NH। अब आएगा माइनस, माइनस EL लिखेंगे, वो आएगा माइनस जेड स्क्वायर ई पावर 4 टाइम्स एम, डिवाइड करेंगे 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यहां से आएगा एन स्क्वायर, फिर यहां से लिखेंगे एच स्क्वायर। एंड लोअर एनर्जी के पास है गाशा, लोअर एनर्जी के पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर NL, ऐसे लिखेंगे। तो H न्यू ये बनेगा H, जरा याद करो पढ़ा होगा आप लोगों ने कि लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी ये बराबर है C, देयरफॉर न्यू जो है ना, न्यू बराबर आएगा गाशा C बाई लैम्डा, हम लिखेंगे न्यू की जगह C बाई लैम्डा। तो ये बनेगा, देखो ये माइनस माइनस बनेगा ना प्लस, हम लिखेंगे पहले इसको ही प्लस साइन को ही, ये लिखा जाएगा ऐसे जेड स्क्वायर ई पावर 4 एम, डिवाइड करेंगे 8 एप्सिलॉन नॉट के साथ, एन स्क्वायर लिखेंगे और लिखेंगे एच स्क्वायर, मगर यहां लिखेंगे एन लोअर, फिर लिखेंगे माइनस, ये बनेगा जेड स्क्वायर ई पावर 4 टाइम्स एम, डिवाइड करेंगे 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एन एच का स्क्वायर टाइम्स आएगा ये एच स्क्वायर। तो हम हाँ ये बनेगा 1 अपॉन लैम्डा, ऐसे। चलो एक काम करो, हम लिखेंगे ऐसे एच सी को लिखेंगे ऐसे ही, यहां से निकालेंगे जेड स्क्वायर कॉमन, ई पावर 4 कॉमन, एम को भी निकालेंगे कॉमन, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर निकालेंगे कॉमन, एच स्क्वायर निकालो कॉमन, तो यहां से आपको मिलेगा एन लोअर का स्क्वायर माइनस आएगा ये एन हायर का स्क्वायर, राइट राइट। अब इस एच सी को डिवाइड करेंगे, एच सी को शाबाश डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल जाएगा बराबर शाबाश जेड स्क्वायर ई पावर 4 टाइम्स एम, डिवाइड में करेंगे 8 एप्सिलॉन नॉट के साथ, स्क्वायर भी है इसके साथ, एच और एच बनेगा एच पावर क्यूब टाइम्स आएगा ये सी, ये बनेगा 1 बाई एन लोअर का स्क्वायर माइनस आएगा 1 बाई एन हायर का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, राइट। जो ये e पावर 4 ये वाला e पावर 4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h क्यूब टाइम्स c जो है ना, इसके जगह लिखेंगे हम शाबाश रेडबर्ग्स कांस्टेंट, रेडबर्ग्स कांस्टेंट, ये बनेगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आएगा जेड स्क्वायर टाइम्स आएगा ये r, यहां से मिलेगा 1 बाई एन लोअर का स्क्वायर माइनस आएगा ये एन हायर का स्क्वायर। इस इक्वेशन से हम निकालते हैं फोटोन की
वेवलेंथ जब एक फोटोन करेगा ट्रांजिशन फ्रॉम हायर से लेकर लोअर की ओर, राइट। इस इक्वेशन से हम निकालते हैं फोटोन की वेवलेंथ, ठीक है ना, जब एक फोटोन करेगा ट्रांजिशन फ्रॉम हायर से लेकर लोअर की ओर, ठीक है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है इट कैन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम 2 से 1 या 3 से 1 या 4 से 1 या 5 से 1 या 7 से 1 इसी तरीके से मिसाल 3 से 2 या 4 से 2 या 5 से 2 या 6 से 2 या ऐसे 4 से 3। तो हमें क्या मिलेगा शाबाश, हमें मिलेगा वेवलेंथ का एक सीरीज मिलेगा हमें, ठीक है ना। हमें मिलेगा शाबाश क्या, व्हाट वी गेट जब इलेक्ट्रॉन करेगा फ्रॉम ट्रांजिशन, हमें शाबाश क्या मिलने वाला है, व्हाट वी गेट शाबाश वेवलेंथ्स। एंड उन्हीं को शाबाश हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए शाबाश हमें Z को लिखना है 1 के बराबर। Z जो है ना वो आएगा 1 के बराबर, तो ये बनेगा शाबाश 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आएगा R, ये बनेगा 1/NL का स्क्वायर N का स्क्वायर माइनस आएगा 1/NH का स्क्वायर, सही है। तो इस इक्वेशन से हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं, तो दिस इक्वेशन इज यूज्ड इन फाइंडिंग वेवलेंथ ऑफ फोटोन जब इलेक्ट्रॉन ने किया है ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी से लेकर लोअर एनर्जी की ओर, राइट। अब उसके बाद देखो शाबाश हमें, चलिए अब जरा यहां देखो शाबाश, जरा यहां देखो शाबाश, मैंने कुछ ऐसे लाइनें डाल दिए हैं, यह है एक एनर्जी लेवल, यह है एक दूसरी एनर्जी लेवल शाबाश, ये मैंने लिया एक और एनर्जी लेवल ऐसे करके, और यहां लिया मैंने, एक मिनट रुको, यह है एक और एनर्जी लेवल, यह है मिसाल एक और एनर्जी लेवल, यह है एक और एनर्जी लेवल, ये मैं बना रहा हूं एनर्जी लेवल। हालांकि मैंने सही से नहीं बनाया है क्योंकि मैंने गैप को दिखाया, यहां पे ज्यादा, यहां पे मिसाल कम, फिर अगेन ज्यादा, अगेन फिर कम, फिर ज्यादा ये स्केलिंग के हिसाब से ये सही नहीं है। चलिए इस लेवल के लिए n का वैल्यू आएगा 1, इस लेवल के लिए n का वैल्यू आएगा ये 2, इसके लिए आएगा n का वैल्यू 3, इसके लिए आएगा n का वैल्यू 4, फिर आएगा शाबाश n का वैल्यू 5, फिर आएगा n का वैल्यू 6, देन n का वैल्यू आएगा 7, देन n का वैल्यू आएगा 8। इसी तरीके से हम बनाएंगे एक और लेवल, इस लेवल के पास हम मानेंगे n का वैल्यू इनफाइनाइट, सही है ना, इसके पास हम मानेंगे n का वैल्यू इनफाइनाइट। हम लिखेंगे, पहला पॉइंट है, हम लिखेंगे पहले लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज का मतलब क्या है, यानी इसमें हमें सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स मिलते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन करेगा ट्रांजिशन फ्रॉम 2 से 1 या 3 से 1 या 4 से 1 या 5 से 1 या 6 से 1 एंड सो ऑन। हाँ, दिस सीरीज consists of wavelength when electron makes transition from, ये बात याद रखो, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम एंड हायर मतलब कहां से, या तो होगा 2 से, या होगा 3 से, या होगा 4 से एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी टू, एंड लोअर लिखा जाएगा 1। यानी अगर इलेक्ट्रॉन करेगा ट्रांजिशन मिसाल फ्रॉम 2 से 1 या 3 से 1 या 4 से 1 या 5 से 1 या ऐसे 6 से 1 या 7 से 1 या ऐसे इन्फिनिटी से 1, तो हमें शाबाश क्या मिलेगा, हमें सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स, एंड इस सीरीज को शाबाश हम कहते हैं लाइमन सीरीज, राइट। इसको शाबाश कहेंगे लाइमन सीरीज।
मैं आपको दिखाऊंगा एक दो। फॉर एग्जाम्पल 1/λ लिखा जाएगा बराबर 1/λ, ये लिखा जाएगा R। हाँ, लाइमन सीरीज को ऑब्जर्व करते हैं किस एटम के लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए, इसलिए Z का वैल्यू आएगा 1, इसलिए Z का वैल्यू आएगा 1। ये बराबर है 1/n लोअर, 1/n लोअर। लोअर मतलब इलेक्ट्रॉन बिलाखिर कहां पे पहुंच रहा है शाबाश? लोअर। यहां पे शाबाश क्या है? n = 1, ये बनेगा 1 का स्क्वायर, माइनस आएगा ये 1/n हायर। अब हायर कैन बी 2b, हायर कैन बी 3, हायर कैन बी 4 और हायर कैन बी 5 और हायर कैन बी इंफिनिटी। हम पहले बात करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन करेगा ट्रांजिशन फ्रॉम 2 से 1, यहां से आएगा ये 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1/λ इज इक्वल टू आएगा R, ये बनेगा 1/1, यहां से आएगा 1/2 का स्क्वायर आएगा शाबाश 4। तो 1/λ जो लिखा जाएगा गाशा 1/λ, ये बराबर है R, यहां से आएगा ये 4 1 4 -1 आएगा ये 3 डिवाइडेड बाई 4, डू रेसिप्रोकल, तो लैम्डा जो है ना ये बनेगा 4/3R। ये है उस फोटोन की वेवलेंथ जब एक इलेक्ट्रॉन ने किया है ट्रांजिशन फ्रॉम 2 से लेकर 1। इसी तरीके से अगर हम करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन ने किया है ट्रांजिशन फ्रॉम 3 से 1, हायर मानेंगे 3 एंड लोअर तो हम 2 ही मान रहे हैं लाइमन सीरीज के लिए, ये बनेगा फिर 1/λ इज इक्वल टू आएगा R, 1/लोअर आएगा ये 2 का स्क्वायर माइनस आएगा 1/3 का स्क्वायर, राइट। तो 1/λ लिखा जाएगा बराबर R, यहां से बनेगा ये शाबाश 1/4 माइनस आएगा 1/9, ये बनेगा 1/λ इज इक्वल टू R, ये बनेगा 5/36। तो लैम्डा जो है ना वो बनेगा 36 डिवाइडेड बाई 5R। एंड इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन ने किया है ट्रांजिशन, मिसाल हायर मानेंगे इन्फिनिटी एंड लोअर मानेंगे 1, मैंने कुछ गलती मत की, यहां लोअर आएगा 1, सॉरी यहां लोअर आएगा 1, यहां लोअर आएगा 1, ये बनेगा 1/1, यहां से आएगा ये 3, यहां से आएगा 1/1, ये बनेगा शाबाश कितना? ये बनेगा 8/9, तो देयरफॉर लैम्डा जो है ना ये बनेगा 9/8R, राइट। चलिए अब हायर मानेंगे इन्फिनिटी, लोअर मानेंगे, मिसाल लोअर मानेंगे 1 लाइमन सीरीज के लिए, ये बनेगा 1/λ इज इक्वल टू R, यहां से आएगा 1/लोअर लिखा जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आएगा 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, तो देयरफॉर 1/λ जो है ना ये बनेगा R, यहां से आएगा ये 1, तो देयरफॉर लैम्डा लिखा जाएगा बराबर 1/R, ठीक है ना। एंड दीज वेवलेंथ्स लाइमन सीरीज के लिए दीज वेवलेंथ्स दे लाई इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, ठीक है ना। दीज वेवलेंथ्स लाई इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, हम लिखेंगे ऐसे कि लाइमन सीरीज लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन, सही है। उसके बाद देखो शाबाश क्या लिखा जाएगा, उसके बाद आएगा शाबाश बाल्मर सीरीज। अगेन बाल्मर सीरीज हमें कब मिलता है? जब इलेक्ट्रॉन करेगा ट्रांजिशन या 3 से लेकर 2 या 4 से लेकर 2 या 5 से लेकर मिसाल 2, यानी इसका मतलब है इसमें लोअर आएगा 2, मगर हायर शाबाश क्या लिखा जाएगा? हायर शाबाश क्या लिखा जाएगा? इसमें लोअर आएगा, इसमें लोअर लिखा जाएगा 2, मगर हायर शाबाश क्या लिखा जाएगा? यह आएगा 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। हम निकालेंगे 1 2, 1/λ लिखा जाएगा बराबर R, यहां से मिलेगा आपको R, फिर यहां से आएगा 1/लोअर का स्क्वायर, लोअर यहां पे है 2 का स्क्वायर माइनस आएगा 1/3 का स्क्वायर, ये बनेगा 1/λ इज इक्वल टू R, यहां से मिलेगा 1/4 माइनस आएगा 1/9, ठीक है ना। 1/λ लिखा जाएगा R, ये बनेगा 5/36, देयरफॉर लैम्डा लिखा जाएगा गाशा 36/5R। ये इसी तरीके से हम एक और निकाल के देखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन करेगा ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर लिखा हमने 2, मगर हमने n को माना हायर लिखा हमने इन्फिनिटी
तब जाके 1/λ शाबाश क्या लिखा जाएगा शाबाश, ये बनेगा r, 1 लोअर लिखा जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आएगा 1/∞ का स्क्वायर, ये बनेगा 1/λ इज इक्वल टू आएगा r, 2 का स्क्वायर आएगा 1/4, तो λ लिखा जाएगा ये 4/r। एंड दिस वेवलेंथ दे लाई शाबाश, दे लाई इन द विजिबल रेंज, ठीक है ना। तो बाल्मर सीरीज के लिए, बाल्मर सीरीज लाइज इन विजिबल रेंज, लाई इन द विजिबल रेंज। नेक्स्ट आएगा पाश्चन सीरीज, ठीक है ना। पाश्चन सीरीज के लिए लोअर जाएगा, लोअर लेवल, हाँ लोअर लिखा जाएगा ये 3, एंड इसमें हायर जो है ना वो आएगा 4b, 5b, 6b, इन्फिनिटी b। ये है पाश्चन के लिए। हम एक दो निकाल के देखेंगे। 1/λ लिखा जाएगा बराबर शाबाश r, यहां से आएगा n लोअर का स्क्वायर माइनस आएगा n हायर का स्क्वायर, ये बनेगा 1/λ इज इक्वल टू r, 1/n लोअर आएगा ये 3 का स्क्वायर आएगा ये 9 माइनस आएगा 1/4 का स्क्वायर आएगा ये 16, ठीक है ना। यहां से आएगा 1/λ इज इक्वल टू आएगा r, ये बनेगा 16 माइनस 9 डिवाइड बाय करेंगे 16 इंटू 9, कैलकुलेशन आप खुद करना। डू रेसिप्रोकल, लैम्डा लिखा जाएगा शाबाश r इंटू लैम्डा लिखा जाएगा बराबर शाबाश कितना 16 इंटू 9, नीचे आएगा 16 माइनस 9 टाइम्स r, कैलकुलेशन आप खुद करना, ठीक है ना। इसी तरीके से शाबाश हम निकालेंगे इसका एक और लैम्डा का, हाँ पाश्चन के लिए ये बनेगा 1/λ बराबर r इंटू, इसमें लोअर हम मानेंगे 3 का स्क्वायर आएगा 9 माइनस हायर मानेंगे इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये बनेगा 1/λ इज इक्वल टू आएगा r, यहां से मिलेगा आपको शाबाश 1/9, तो लैम्डा जो है ना ये बनेगा 9/r, ठीक है ना। एंड दीज वेवलेंथ्स दे लाई इन द इंफ्रारेड रीजन। पाश्चन सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन, ठीक है ना। लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट अब आएगा, ठीक है ना। अब है ब्रैकेट, अब आएगा ब्रैकेट सीरीज के लिए इसमें लोअर जो है ना गाशा, इसमें लोअर आएगा 4, मगर हायर कैन बी शाबाश कितना 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। हम निकालेंगे 1 2, 1/λ लिखा जाएगा बराबर शाबाश, ये बनेगा शाबाश r, इसमें लोअर आएगा 4 का स्क्वायर माइनस आएगा हायर मानेंगे 5, यहां से आएगा 5 का स्क्वायर, ये बनेगा 1/λ इज इक्वल टू r, ये बनेगा 1/16 माइनस आएगा 1/25, ये बनेगा 1/λ इज इक्वल टू आएगा r, ये बनेगा 25 माइनस 16, नीचे आएगा 25 इंटू 16। अब खुद करना कैलकुलेशन, तो लैम्डा जो है ना ये बनेगा 25 इंटू 16 डिवाइड करेंगे r, यहां से आएगा ये 25 माइनस 16, ये निकाला हमने एक। चलो एक और निकाल के देखेंगे, खुद आएगा वो, ये बनेगा 1/λ इज इक्वल टू r, हम लोअर मानेंगे 4 को, ये आएगा 4 का स्क्वायर माइनस हायर मानेंगे इन्फिनिटी, तो 1/λ जो है ना ये आएगा r, यहां से आएगा 1/16, तो लैम्डा लिखा जाएगा कितना 16/r, ठीक है। एंड दिस वेवलेंथ दे लाई पाश्चन ब्रैकेट सीरीज लाइज इन अगेन इंफ्रारेड रीजन। एंड लास्ट वाला आप खुद करना, कौन सा शाबाश क्या है, लाइमन भी किया हमने किया है, बाल्मर भी हमने किया है, पाश्चन भी, फिर हमने किया है ब्रैकेट भी, अब क्या है फंड, अब आएगा फंड के लिए जरा मुझे खुद बोलो, लाइमन के लिए लोअर आया 1, बाल्मर के लिए लोअर आया 2, पाश्चन के लिए लोअर आया 3, ब्रैकेट के लिए लोअर आया 4, तो पाश्चन के लिए लोअर लिखा जाएगा ये 5, और हायर जो है ना हायर आएगा 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। अब खुद करना, और इसमें भी एक पॉइंट याद रखो कि जो यहां से आपको मिलेगा वेवलेंथ
they also lie in the infrared region. Fund series also lies in infrared region. ठीक है ना, इंफ्रारेड रीजन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद ये है फॉर्मूला, हमारे पास क्या निकाला है, राइट फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस। ठीक है ना, हमें निकालना है न्यूक्लियस की रेडियस की फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला क्या है न्यूक्लियस की, इन रेडियस की फॉर्मूला क्या है, रेडियस की फॉर्मूला है आर है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये बराबर है सम कांस्टेंट ए नॉट, सॉरी आर नॉट। तो यहां आपके पास आएगा a power 1/3. What is r naught? What is a? A is known as mass number. मास नंबर का मतलब है, शाबाश, मास नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दिस आर नॉट जो है ना, आर नॉट के पास वैल्यू गाशा कितना 1.2 फर्मी, 1.2 फर्मी। ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम निकालते हैं रेडियस किसी भी न्यूक्लियस की, सही। और इसी के साथ हमें क्वेश्चन दिया गया है क्या, इफ ए न्यूक्लियस ऑफ 27 अल्युमिनियम 13 हैज ए न्यूक्लियर रेडियस ऑफ अबाउट 3.6 फर्मी, देन 2515 टेलुरियम वुड हैव इट्स रेडियस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। चलो हम पहले इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। हमारे पास है अल्युमिनियम के पास है कितना मास नंबर 27, कितना है इसके पास एटॉमिक नंबर 13। हम निकालेंगे पहले इसकी रेडियस। जरा रेडियस किसके बराबर है गाशा, ये बराबर है r इक्वल टू आर नॉट a पावर 1/3, राइट। ये r जो है, r है रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस। अल्युमिनियम के लिए दिया गया है कितना 3.6, यहां से आएगा ये 3.6 इक्वल टू आएगा आर नॉट। अल्युमिनियम के लिए क्या है मास नंबर 27, पावर आएगा 1/3, क्वालिटी इक्वेशन नंबर 1। अब बात करेंगे टेलुरियम के लिए, T 125 एंड 52। हमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है, यह बनेगा R इज इक्वल टू आर नॉट, A इज मास नंबर, यहां दिया गया है मास नंबर 125, पावर आएगा ये 1/3। सेकंड इक्वेशन नाम दे दो, राइट। चलो इनको डिवाइड कीजिएगा, ये बनेगा 3.6 डिवाइड करेंगे 3.6 डिवाइड करेंगे R के साथ, इक्वल टू आएगा आर नॉट डिवाइड करेंगे आर नॉट के साथ। 27 के पास कितना पावर है 1/3, 125 के पास भी कितना पावर है 1/3। हम इसको ऐसे लिखेंगे 27 अपॉन 125 पावर आएगा 1/3, ये तो कैंसल आउट होगा, ये बनेगा 3.6 डिवाइड करेंगे R के साथ, इक्वल टू आएगा 27 को लिखेंगे ऐसे 3 डिवाइडेड बाई 5 का होल क्यूब, इसके पास आएगा पावर कितना 1/3, ये 3 और ये 3 कैंसल आउट, राइट। तो देयरफॉर हम लिखेंगे ऐसे 3.6 बाई R इज इक्वल टू आएगा, यहां से आएगा ये 3 डिवाइड बाई करेंगे 5 के साथ, ये बनेगा 3 1 जा 0.2 जा। तो देयरफॉर 1.2 इंटू 5 इक्वल टू आएगा R, इसको लिखेंगे ऐसे 12/10 इंटू आएगा ये 5 इक्वल टू आएगा R। इसमें R जो है ना ये बनेगा 60 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका आंसर आएगा ये 6 फर्मी। ये है पहले क्वेश्चन का आंसर, सही है, कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मास नंबर ऑफ दैट न्यूक्लियस। हमें उस न्यूक्लियस का मास नंबर निकालना है हुज रेडियस इज हाफ ऑफ G72, ठीक है ना। हमें उस न्यूक्लियस की निकालनी है रेडियस जिसका नहीं हमें निकालना है उस न्यूक्लियस का मास नंबर जिसकी रेडियस है हाफ ऑफ टू दैट न्यूक्लियस। चलिए हम जरा यहां देखेंगे, कहां गए, यहां पे दिया गया है Ge 72, इसके पास है रेडियस R,
हम पहले इसके रेडियस निकाल के देखेंगे। रेडियस किसके बराबर है गाशा? आर नॉट ए पावर 1/3। ये बनेगा आर इज इक्वल टू आर नॉट। ए किसके बराबर? यहां देखो दिया गया है मास नंबर 72 पावर आएगा 1/3, क्वालिफिकेशन नंबर 1। अब सवाल यह कहता है हमें उस न्यूक्लियस का मास नंबर निकालना है जिसकी रेडियस है, जिसकी शाबाश क्या रेडियस है? हाफ किन ट्वाइस दिया गया है, जिसकी शाबाश रेडियस है हाफ, जिसकी रेडियस है हाफ। यानी हमें उस न्यूक्लियस का निकालना है मास नंबर जिसके पास रेडियस होगा इसका आधा, यानी r/2, राइट, r/2, राइट। जो r है ना, जरा r देखो, ये r किसके बराबर है? r नॉट 72 पावर आएगा 1/3, अपान आएगा यहां से 2, समझ आ रही है बातें? अपान आएगा ये 2 इज इक्वल टू आएगा r नॉट a पावर 1/3। ये तो गया, सही है। तो शाबाश हमें क्या मिल रहा है? 72 पावर आएगा 1/3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आएगा a पावर 1/3, सही है। तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? हम करेंगे इसको क्यूबिंग। क्यूबिंग करने के बाद हाँ यहां से बनेगा ऐसे 72 डिवाइडेड बाई 72 1/3 इसका होल क्यूब डिवाइड बाई 2 का क्यूब इक्वल टू आएगा a पावर 1/3 इसका होल क्यूब। ये 3 होगा कैंसल, ये बनेगा 72/8 इज इक्वल टू आएगा a, 8 1 जा 8 9 जा, तो इसमें a आएगा शाबाश कितना? 9, इसका आंसर है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो पहला टर्म क्या है? आइसोबार क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय आइसोबार? आइसोबार लिखा है शाबाश, वो न्यूक्लाइड्स, वो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर सेम होगा, वो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर सेम होगा उनको हम शाबाश कहते हैं आइसोबार्स, ठीक है ना। वो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर सेम होगा उनको शाबाश हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स। एग्जाम्पल दिया गया है यहां पे देखो, इसके पास कितना मास नंबर है गाशा? इसके पास है मास नंबर 3, इसके पास है कितना शाबाश मास नंबर? इसके पास भी है मास नंबर 3। तो वो न्यूक्लियाई जिनके पास सेम होगा मास नंबर, एटॉमिक नंबर कैन बी डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, वो देयरफॉर वो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर सेम होगा उनको शाबाश हम कहेंगे आइसोबार्स, राइट। फिर उसके बाद है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स वो न्यूक्लियस हैं, वो न्यूक्लाइड्स हैं जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, जिनका न्यूट्रॉन का नंबर सेम है। वो न्यूक्लाइड्स जिनका न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा उनको शाबाश हम कहते हैं आइसोटोन्स, हाँ ठीक है ना। वो न्यूक्लाइड्स जिनका न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा उनको शाबाश हम कहेंगे क्या? आइसोटोन्स। मिसाल हमारे पास एग्जांपल दिया गया है, हमारे पास है Hg19880। हम निकालेंगे इस वाले केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कैसे निकालेंगे शाबाश गाशा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? वो आएगा मास नंबर माइनस आएगा एटॉमिक नंबर। तो शाबाश यहां से निकालेंगे 198 माइनस आएगा ये 80, शाबाश कितना बनेगा? ये बनेगा कितना? 118। अब यहां भी निकालेंगे शाबाश हम क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां भी निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो आएगा 197 माइनस आएगा 79, ये भी आएगा गाशा अखतारदा, ये भी आएगा 118। वो गारस कि ये ऐसे न्यूक्लाइड्स हैं जिनका न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, तो इनको शाबाश हम कहेंगे आइसोटोन्स। एंड इसी तरीके से हमारे पास है आइसोटोप्स, यानी वो न्यूक्लाइड्स जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है उनको शाबाश हम कहेंगे आइसोटोप्स। कैन यू सी? यहां देखो कार्बन 12 16 है, 6 है, इसमें कितना है शाबाश? Z का वैल्यू 6। अब जरा यहां देखो कार्बन 13 6 है, इसमें कितना है Z का वैल्यू गाशा? अगेन 6। को वो न्यूक्लाइड्स जिनका न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा उनको शाबाश हम कहेंगे, सॉरी जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा उनको शाबाश हम कहेंगे आइसोटोप्स, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी? हम निकालेंगे पहले कि मास डिफेक्ट किसको कहते हैं, मास डिफेक्ट किसको कहते हैं। नाउ सी, अगर हमारे पास है कोई न्यूक्लियस, मिसाल हमारे पास है कोई न्यूक्लियस, ये हमारे पास है कोई न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? इस न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स भी और इसमें होते हैं न्यूट्रॉन्स भी। प्रोटॉन्स होते हैं इसमें
और इसमें होते हैं शाबाश न्यूट्रॉन्स भी, इसमें होते हैं न्यूट्रॉन्स भी, राइट। हम लिखेंगे ऐसे एमपी, एमपी का मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन, एम एन का मतलब है गाशा मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और यहां से मिलेगा आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हम इस न्यूक्लियस की बात करेंगे, अगर हम इस न्यूक्लियस की बात करेंगे, हमारी अक्ल क्या कहती है? हमारी अक्ल यह कहती है कि जो न्यूक्लियस का मास होगा, जो न्यूक्लियस का मास होगा, यह अक्ल कहती है जो न्यूक्लियस का मास होगा, इसमें कितने हैं नंबर ऑफ, इसमें कितने, अच्छा एक प्रोटॉन के पास कितना मास हमने ले लिया है एमपी, एक मिनट रुको, एक हम निकालेंगे पहले मास ऑफ न्यूक्लियस, ये निकालेंगे मास, मगर इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड मास, ये मास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतना मास न्यूक्लियस के पास होना चाहिए, कितना? देखो हमारे पास है न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास हम कितना मान रहे हैं गाश में ना, m टाइम्स n, एंड सपोज कीजिएगा इसमें n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये होगा फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन के पास कितना मास है mp, और इसमें कितने ऐसे हैं z मानेंगे, z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे z के साथ, यह आएगा टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, यह है टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, इनको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा मास ऑफ न्यूक्लियस, राइट। यह मास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतना मास न्यूक्लियस के पास होना चाहिए, राइट। मगर जब लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की, व्हेन एक्सपेरिमेंट्स वर डन बाय साइंटिस्ट्स, उन्होंने क्या देखा है कि जो मास होता है न्यूक्लियस का मास, वो इस मास से कम होता है, सही है। जो जब लोगों ने परफॉर्म किया है एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने क्या देखा है? उन्होंने शाबाश देखा है कि जो न्यूक्लियस का मास होता है ना, वो इस मास से कम होता है, यह है एक्सपेरिमेंटल मास, या बोलो ऑब्जर्व्ड मास ऑफ न्यूक्लियस, इसको मानेंगे m। क्या शाबाश देखा गया है कि यह मास जो है एक्चुअली मास ऑफ न्यूक्लियस हमेशा होता है एक्सपेक्टेड मास से कम, यह देखा गया है, ठीक है ना। अब जरा मुझे बता दो कितना मास मिसिंग हो रहा है। हम निकालेंगे मिसिंग मास, हम निकालेंगे मिसिंग मास। मिसिंग मास का मतलब है कि जो मास हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस मास को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, चलिए मिसिंग मास हम निकालेंगे। मिसिंग मास का मतलब है शाबाश कि न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास होता है ना, वो होता है एक्सपेक्टेड मास से कम। हम निकालेंगे ऐसे एक्सपेक्टेड मास, हम निकालेंगे मिसिंग मास, कितना मास मिस हो रहा है, कितना मास गायब हो चुका है, एक्सपेक्टेड मास माइनस करेंगे शाबाश कौन सा मास, ऑब्जर्व्ड मास, माइनस करेंगे शाबाश कौन सा मास, ऑब्जर्व्ड मास। दिस एक्सपेक्टेड मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास, इसी को शाबाश हम कहते हैं मास डिफेक्ट, जिसको मैंने क्या नाम दिया अभी, मिसिंग मास, मगर इसी को शाबाश एक्चुअली कहते हैं मास डिफेक्ट। दिस इज नोन एज मास डिफेक्ट, इसी को शाबाश कहते हैं गाशा मास डिफेक्ट। ये बराबर है गाश मैंने कितना एक्सपेक्टेड मास, जितना मास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम यहां पे इसको ऐसे लिखेंगे एक्सपेक्टेड मास, ये है एक्सपेक्टेड मास, ऐसे लिखेंगे जेड एम पी माइनस आएगा एम एम एन, ये है, ये मास हम कर रहे हैं, सॉरी प्लस आएगा, ये मास हम कर रहे हैं एक्सपेक्ट, मगर एक्चुअली इतना मास आ रहा है, हम करेंगे इसको माइनस, ये रहेगा आपका मास डिफेक्ट, ठीक है ना। दिस इज नोन एज मास डिफेक्ट। अब उसके बाद क्या लिखा गया है, बाइंडिंग एनर्जी, कितना मास गायब हो चुका है, एक्चुअली कितना मास आना चाहिए, एक्चुअली आना चाहिए मास m, ठीक है ना, सॉरी एक्चुअली इतना मास आना चाहिए, मगर कितना आ रहा है इतना, तो कितना मास हुआ है गायब, कितना मास हुआ है शाबाश मिस, तो वो है ये जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम, यह है मास ऑफ न्यूक्लियस है, यह है मास ऑफ न्यूक्लियस।
दिस इज नोन एज मास डिफेक्ट। अब उसके बाद है बाइंडिंग एनर्जी, अब उसके बाद है शाबाश बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी उसके बाद है। आपने पढ़ा होगा कि E इज इक्वल एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल एम सी स्क्वायर। जितना मास यहां पे गायब हो चुका है ना, वो सारा का सारा, जितना मास यहां पे गायब हो चुका है ना, ठीक है ना, यहां पे कितना मास हुआ है बच गायब, कितना मास यहां पे मिस हो रहा है, जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम न्यूक्लियस। इसको लिखेंगे ऐसे डेल्टा एम के साथ, डेल्टा एम इज नोन एज मास डिफेक्ट। तो जितना मास यहां पे गायब हो चुका है वो अकॉर्डिंग टू ई इक्वल एम सी स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू ई इज इक्वल एम सी स्क्वायर, वो मास जो है ना वो अपीयर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसी एनर्जी को शाबाश कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, राइट। उसी को शाबाश कहते हैं गाशा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मास की जगह लिखेंगे मास डिफेक्ट डेल्टा एम, टाइम्स आएगा ये सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे ऐसे, सॉरी, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल आएगा डेल्टा एम। डेल्टा एम का मतलब है, डेल्टा एम शाबाश किसके बराबर है गाशा, ये बराबर है शाबाश जेड एम पी प्लस है एन मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस आएगा ये शाबाश मास ऑफ न्यूक्लियस, और इसी को हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, सी स्क्वायर के साथ। दिस एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। या बाइंडिंग एनर्जी की एक और डेफिनेशन है, अगर हमारे पास है मिसाल कोई न्यूक्लियस, इसमें न्यूट्रॉन्स भी हैं और इसमें प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं इसमें, न्यूट्रॉन्स इसमें, प्रोटॉन्स भी हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें इस न्यूक्लियस को ब्रेक करना है तो हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि न्यूक्लियस को हमें ब्रेक करना इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स में, ठीक है ना, तो शाबाश हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, है ना। एनर्जी, ये इसकी एक और डेफिनेशन, एनर्जी required to break down nucleus into its constituent nucleons, into its constituent nucleons, ठीक है ना, are known as, sorry, is known as binding energy, is known as binding energy, is known as binding energy। या इसी तरीके से अगर हमारे पास है न्यूट्रॉन और हमारे पास है प्रोटॉन, ये बहुत दूर है सपोज कीजिएगा, इनको हमने नजदीक लाया है, इनको हमने नजदीक लाया है ताकि हम एक न्यूक्लियस क्रिएट करना चाहते हैं। जब दो न्यूक्लियॉन्स को हम कंबाइन करते हैं ताकि एक न्यूक्लियस बनाने के लिए यहां भी एनर्जी होगी रिलीज, जो यहां पे एनर्जी रिलीज होगी ना वो हमेशा होगा इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। ये भी याद रखो, ये वाला पॉइंट भी, कि व्हेन टू न्यूक्लियॉन्स come close together, energy is released, which is equal to binding energy, which is equal to binding energy, which is equal to binding energy, which is equal to binding energy। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखो हमने अभी क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है अभी कि अगर हमें न्यूक्लियस को करना है ब्रेक डाउन इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स, जितनी एनर्जी हमें, जो एनर्जी हम यहां से दे रहे हैं वो एनर्जी होगी बराबर, या वो एनर्जी होगी बराबर टू बाइंडिंग एनर्जी। नाउ सी बाइंडिंग एनर्जी, इस बाइंडिंग एनर्जी से हमें क्या पता चलता है, एक पॉइंट पहले याद रखो कि बाइंडिंग एनर्जी, जितनी एनर्जी हम यहां से दे रहे हैं न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, अगर वो एनर्जी ज्यादा है, मतलब ब्रेक करने के लिए अगर हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब यह है वो न्यूक्लियस होगा मोर स्टेबल, राइट।
गो अगर हम निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी, ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी देने से, ज्यादा एनर्जी देने से अगर हमें न्यूक्लियस को ब्रेक करना है, या अगर हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, उसका मतलब है शाबाश कि वो न्यूक्लियस होगा मोर स्टेबल। तो बाइंडिंग एनर्जी से हमें यह आइडिया मिलता है कि कौन सा न्यूक्लियस लेस स्टेबल है, कौन सा है मोर स्टेबल। जिस न्यूक्लियस के पास होगी बाइंडिंग एनर्जी कम, वो होगा लेस स्टेबल। जिस न्यूक्लियस के पास है हाई बाइंडिंग एनर्जी, वो होगा मोर स्टेबल, राइट। चलिए अब हमें यहां पे क्या लिखा गया है, हमने क्या किया, हमने ग्राफ प्लॉट किया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी बाइंडिंग एनर्जी को हमने डिवाइड किया है मास नंबर के साथ। इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी एक न्यूक्लियन को ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो आएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। या इसी तरीके से अगर एक न्यूक्लियस को हमने लाया है, न्यूक्लियस को क्रिएट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी वहां पे मिलती है, उसको भी कहते हैं गाश बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड करना है मास नंबर के साथ, और यहां पे है मास नंबर ए। इस ग्राफ को प्लॉट किया गया है एक्सपेरिमेंटली। तो क्या देखा गया है, कैन यू सी, देखा गया है कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से देखो, यहां से लेकर, लेट मी यूज दिस कलर, यहां से लेकर ऑलमोस्ट यहां तक बाइंडिंग एनर्जी में ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है ना। यहां से लेकर यहां तक बाइंडिंग एनर्जी में ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि इन न्यूक्लियस में मिसाल 50 है, 100 है, 150 है, ये इसी तरीके से 120 होगा, 80 होगा। इन न्यूक्लिया में शाबाश मास बाइंडिंग एनर्जी जो है ना, वो ऑलमोस्ट इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। मगर यहां पे देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। अच्छा, मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर, मास नंबर आएगा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास नंबर। अच्छा, वो न्यूक्लियर यहां पे देखो कहां से कहां तक ऑलमोस्ट ये सेम, कहां से कहां तक ये ग्राफ आता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट, 30 से लेकर 70 तक। अच्छा, इसी कर्व में क्या दिया गया है कि इस कर्व के पास है, अच्छा, द कर्व हैज मैक्सिमम वैल्यू 8.75 फॉर आयरन। आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी होती है मैक्सिमम कितनी, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे यूरेनियम के लिए, ये यूरेनियम है, यूरेनियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी जो है ना वो बराबर है 7.6, सही है, 7.6 ये है यूरेनियम, इसके पास है 7.6। अब उसके बाद एक और पॉइंट मेंशन किया गया है कि बाइंडिंग एनर्जी इज लोअर फॉर बोथ लाइटर एंड हेवी न्यूक्लियाई। अगर हम लाइटर न्यूक्लियाई की बात करेंगे, लाइटर न्यूक्लियाई का मतलब है वो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर कम होगा, हाँ, एंड हेवी का मतलब है जिनका मास नंबर होगा 170 से ज्यादा, ठीक है ना। इनमें क्या पाया गया है, इनमें पाया गया है इनके पास होगा शाबाश, इनके पास है बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू लोअर है, सही। मिसाल अगर हम बात करेंगे मिसाल H2 की, यहां देखो हमारे पास है मिसाल लिथियम, हमारे पास है नाइट्रोजन है, ये है लोअर न्यूक्लियाई, ठीक है ना, इनका मास नंबर कम होता है, ठीक है ना, तो इनके पास होगी बाइंडिंग एनर्जी कम। हाँ, ये इसी तरीके से हमारे पास है वो न्यूक्लियाई जो मिसाल यहां से 170 से आगे हैं, हाँ, इनके पास भी होगी बाइंडिंग एनर्जी कम। इसी तरीके से एक और पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है कि वो न्यूक्लियस, मिसाल हमारे पास है कोई न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर है 240 कहां करेगा लाई, ये यहां पे करेगा लाई, ये कहीं ना कहीं यहां पे करेगा लाई, ठीक है ना, ये बनेगा हेवी न्यूक्लियस। और हेवी न्यूक्लियस के पास है बाइंडिंग एनर्जी ऑलरेडी लो, इसके पास है बाइंडिंग एनर्जी ऑलरेडी लो, है ना, इसके पास है लो बाइंडिंग एनर्जी, बनस्बत की वो न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर है 120। इसका मतलब यह है अगर कोई हेवी न्यूक्लियस ब्रेक होगा इनटू स्मॉलर वन इनटू लाइटर वन, अगर कोई न्यूक्लियस, हेवी न्यूक्लियस ब्रेक होगा इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, या वो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर कम होता है,
तो उन कम न्यूक्लियस के पास, उन लाइटर न्यूक्लियर के पास होगी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, ठीक है ना। वो न्यूक्लियस, वो हेवी न्यूक्लियस जब ये ब्रेक होगा इनटू लाइटर वंस, तो लाइटर वन के पास होगी शाबाश बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, एंड ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है वो न्यूक्लियस होगा फिर मोर स्टेबल, या ऐसे भी कहेंगे उसके जो न्यूक्लियस हैं दे आर मोर टाइटली बाउंडेड। लिखा है यहां पे न्यूक्लियस आर गेट मोर टाइटली बाउंडेड। को देयरफॉर जब एक हेवी न्यूक्लियस ब्रेक होता है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, ठीक है ना, वहां पे एनर्जी होती है रिलीज, एंड इस प्रोसेस को शाबाश कहते हैं, मैंने यार न्यूक्लियर फिशन, इसको शाबाश कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। एंड इसी तरीके से अगर हमारे पास है दो लाइटर न्यूक्लियाई, हमारे पास है दो लाइटर न्यूक्लियाई, अगर हम इनको फ्यूज कराएंगे, उनको हमने फ्यूज किया है, फ्यूज करने के बाद वो एक हेवी न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है ना। मिसाल हम हमारे पास है ये एक न्यूक्लियाई, ये दूसरा न्यूक्लियाई, इनको हमने फ्यूज किया है, फ्यूज करने के बाद हमें एक हेवी न्यूक्लियस मिलता है, और हेवी न्यूक्लियस के पास होगी हाई बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना, हाई बाइंडिंग एनर्जी। जिसके पास बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी वो होगा मोर स्टेबल, राइट, वो होगा मोर स्टेबल। यहां पे लिखा है कि व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए हेवियर न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ फ्यूज्ड हेवियर न्यूक्लियस इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई। इसका मतलब यह है कि जब दो लाइटर न्यूक्लियाई को हमने फ्यूज किया है टू फॉर्म ए हेवी न्यूक्लियस, इस प्रोसेस को कहते हैं गाशिमान्य न्यूक्लियर फ्यूजन, और इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा, बिल्कुल आपको यही 3-4 पॉइंट्स लिखने होंगे और बिल्कुल ऐसा ही लिखना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, नहीं चलो इतना ही है, चलो फिर, है, थैंक यू।